हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 93। ज्योति अपने मन में यही सब सोच रही थी। कुछ देर बाद सना और ज्योति मॉडर्न ट्रेंड कंपनी में पहुंच गई। कंपनी पहुंचते ही सना जब अंदर गई तो उसे कृष्णा मिल गया। कृष्णा ने सना से पूछा, हे मिस गुप्ता, क्या हाल है? सना ने उसे देखा और कहा, सब ठीक है। सॉरी, लेकिन आप कल किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे? सैली तो आज यहाँ नहीं है, लेकिन आप वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखा सकते हैं। कृष्णा ने सना की बात सुनी और स्माइल करते हुए कहा, सॉरी मिस सना, असल में आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कल रात मना कर दिया था। इसीलिए रवीश सर के कहने पर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी की दूसरी न्यू फेस को दे दिया है। असल में वो कॉन्ट्रैक्ट एक टॉप मोबाइल ब्रांड का था, लेकिन अब वो आपके हाथ से जा चुका है। कृष्णा की बात सुनकर सना ने उसे देखा और कहा, दूसरी न्यूकमर कौन? सना ने सवाल किया ही था कि तभी उसके कानों में खट खट की आवाज सुनाई दी। सना ने पलट कर देखा, ज्योति भी उस ओर देख रही थी। सना के सामने से उसकी बहन सारिका आ रही थी। सारिका को देखते ही सना की भौहें आपस में जुड़ गईं और उसने कहा, सारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारिका ने सना के सवाल को सुना और अजीब तरह से मुस्कुराई और कहा, ओ सना, मेरी प्यारी बहन, क्या मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? फिर उसने कृष्णा की ओर देखा और कहा, कृष्णा, क्या तुमने मेरी बहन को ये नहीं बताया कि आज से ये अपने कॉन्ट्रैक्ट मुझसे शेयर करने वाली हैं? व्हाट? सना ने हैरानी से कृष्णा को देखा। वो हाँ में गर्दन हिलाकर स्माइल कर रहा था। तभी सारिका ने बात जारी रखते हुए सना से कहा, थैंक यू सना, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि अपनी जगह मुझे दे दी। थैंक यू सो मच उस ब्रांड को छोड़ने के लिए। अब वो मेरा है। क्या बकवास है, सना ने गुस्से से कहा। फिर उसने कृष्णा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे रवि सर से बात करनी है। कर लो, कृष्णा ने कहा। सना वहां से सीधा रवीश के केबिन में गई। ज्योति रवीश के केबिन के बाहर जाकर रुक गई। सना अंदर गई। अंदर जाते ही सना ने पूछा, मिस्टर रवीश, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी और को क्यों दे दिया जा रहा है? किसी और को? सना, तुम किस बारे में बात कर रही हो? रवीश ने पूछा। सना ने उसे देखा और कहा, मिस्टर रवीश, आप अनजान मत बनिए। आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट सारिका को क्यों दिया, जबकि सारिका को इस पूरे इंडस्ट्रीज में कपूर प्रोडक्शन की तरफ से बैन कर दिया गया है। सना के इतना कहने पर रवीश ने उसे देखा और अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने कहा, सना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। अभी भी तुमने खुद कहा ना कि सारिका को कपूर इंडस्ट्रीज ने बैन किया है, तो भला मैं कैसे उसे साइन कर सकता हूँ? ये तुमसे किसने कहा? तुम सोचो, क्या ये पॉसिबल है? सना को रवीश की बातें सही लगी। तभी रवीश बोला, सना, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है शायद। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता है। मैं खुद तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देना चाहता हूँ। तुम ही तो हमारे मॉडर्न ट्रेंड कंपनी की पहचान हो। सो डोंट वरी। रवीश की बातें सुनने के बाद सना और उससे बातें करने के बाद सना थोड़ा रिलैक्स हुई और वो बाहर आ गई। बाहर आकर सना ने देखा कि वहाँ पर केवल ज्योति ही थी। ज्योति ने सना से पूछा कि बाकी सब कहाँ गए, तो ज्योति ने बताया वो चले गए। ज्योति ने सना से काम के बारे में पूछना शुरू किया और सना ज्योति के साथ केबिन में चली गई। शाम को सना वापस आ गई। ज्योति सना के साथ वापस आ गई थी। करीम सना को पिक करने नहीं आ पाया, लेकिन उसने सना को मैसेज में बता दिया था कि वो देर शाम को आएगा। लेकिन सना वापस आ गई थी। सना जब घर वापस आई तो उसे याद आया कि उसके पास पूरे दिन उसका फ़ोन नहीं था और इसीलिए वो किसी से बात भी नहीं कर पाई। सना अपने कमरे में गई और उसने वहाँ पर अपना फ़ोन ढूंढा और लेकर चलाने बैठ गई। लेकिन जैसे ही सना ने फ़ोन स्क्रीन देखा तो हैरान रह गई। प्रिया के कई मैसेज और कई मिस कॉल थे। प्रिया के इतने सारे मिस कॉल देखते ही सना के होश उड़ गए। वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने प्रिया के मैसेज को खोला और पढ़ने लगी। प्रिया ने लिखा था, सना, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मैं ज़रूरी बात तुमसे बताना चाहती हूँ। इतना पढ़ते ही सना का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गई। उसने टाइम देखा। ये मैसेज तो एक दिन पुराना था, यानी प्रिया किसी मुसीबत में थी।
सना ने प्रिया को वापस से कॉल किया, लेकिन प्रिया का फ़ोन बंद आ रहा था। सना को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसे याद आया कि उसे विहान से बात करनी चाहिए। सना ने जल्दी से विहान को कॉल किया। विहान ने कॉल रिसीव की और कहा, मिसेस कपूर, आज कैसे याद किया? विहान की बात सुनकर सना घबराई हुई थी। उसने जल्दी से कहा, मिस्टर ओबराय, प्रिया कहाँ है? सना की घबराई हुई आवाज़ सुनकर विहान ने कहा, मिसेज कपूर, प्रिया अपने रूम पर होगी। मैंने उससे 2 दिनों से बात की ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? विहान ने पूछा। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हुई जिससे वो नकार देना चाहता था। तभी सना ने घबराए हुए कहा, तो फिर जाइए और जाकर चेक कीजिए प्रिया वहाँ है या नहीं। लेकिन हुआ क्या? आप प्लीज कुछ बताइए। विहान ने सना से पूछा तो सना ने उसे अपने फ़ोन और मैसेज के बारे में बताया। विहान ने ये सुना तो उसे घबराहट होने लगी और प्रिया की टेंशन भी। वो जल्दी से भागा और कार में बैठकर प्रिया के घर की तरफ निकल गया। उसे अब पछतावा हो रहा था कि नाराजगी के चक्कर में उसने प्रिया से बात नहीं की। अगर कर लेता तो शायद प्रिया साथ होती। वहीं दूसरी तरफ सना घबराई हुई रूम से बाहर आई और वो नीचे हॉल में पहुंची ही थी कि करीम से टकरा गई। करीम ने जल्दी से सना को गिरने से बचाया। करीम, क्या हुआ बच्चा? घबराई हुई क्यों हो? करीम को देखते ही सना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर की तरफ जाते हुए कहा, करीम, प्रिया गायब है, ये मैसेज देखो। करीम ने वो सभी मैसेज चेक किए और उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। हालांकि सना जानती थी करीम भी प्रिया के लिए परेशान था। करीम और सना जल्दी ही वहां से प्रिया के घर के लिए निकल गए। सना ने शैली और जैस्मिन दोनों को फ़ोन किया और पूछा कि क्या उन दोनों में से किसी से प्रिया की बात हुई थी। उन दोनों ने बताया कि प्रिया की बात हुई थी। उन दोनों ने बताया कि उनकी कोई बातचीत प्रिया से नहीं हुई। शैली और जैस्मिन भी अब प्रिया को ढूंढने निकल पड़ी। शैली के साथ हर्ष और मोहित को भी प्रिया के गायब होने के बारे में पता चल गया था। इसलिए हर्ष और मोहित भी सीधा प्रिया के फ्लैट पर पहुंच गए, लेकिन प्रिया का कोई पता नहीं था। प्रिया के छोटे से फ्लैट के बाहर कई सारी लग्जरियस गाड़ियां खड़ी थी। विहान परेशान हो रहा था। उसने कार के बोनट पर गुस्से से हाथ मारा और बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उससे नाराज था और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। करीम और सना वहाँ पर थे और विहान को इस वक्त इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका बॉस करीम वहाँ पर था। करीम ने भी इस वक्त बॉसगिरी नहीं दिखाई और वाकई ये हैरानी की बात थी। सना के आने से करीम काफ़ी बदल गया था। आमतौर पर करीम अपनी बॉसगिरी ज़रूर दिखाता था। करीम ने विहान को परेशान देखा तो सख्ती से कहा, विहान, क्या हुआ? यहाँ प्रिया की मुसीबत में फंसे रहने का इंतजार कर रहे हो? हम चलकर उसकी तलाश करनी चाहिए। करीम के शब्द कठोर थे, लेकिन उसे फिक्र थी। पहले ही एक दिन बीत चुका था और अब तक प्रिया की कोई खबर नहीं थी। तभी एक के बाद एक गाड़ियां वहां आकर रुकी। जैस्मिन एक टैक्सी से वहां पर आई थी। वहीं हर्ष और शैली एक साथ वहां पर आए थे। कार से उतरकर भागते हुए शैली सना के पास आई और कहा, कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ पता नहीं चला, सना ने परेशान होकर कहा। तभी जैस्मिन भी उन दोनों के पास आ गई। हर्ष चलकर करीम के पास आया और खड़ा हो गया। करीम ने हर्ष को हाय बोला और फिर वो दोनों विहान के साथ डिस्कस करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो सब आपस में प्रिया की तलाश में जाने की बात कर रहे थे कि तभी एक कार वहां आकर रुकी। सबका ध्यान उधर गया। कार से मोहित बाहर आया। कार से बाहर आते वक्त मोहित की नजरें जैस्मिन पर जा टिकी। मोहित को देखते ही जैस्मिन ने नजर फेर ली। मोहित ने कुछ नहीं बोला और सीधा करीम और हर्ष के पास आ गया। उसने उन तीनों से पूछा, क्या मिस प्रिया का कुछ पता चला? नहीं, वो घर में नहीं है और कहीं भी नहीं है, विहान ने परेशान होकर कहा। तो मोहित ने उसकी तरफ देखा और कहा, विहान, मुझे नहीं लगता कि अब हमें देर करनी चाहिए। तभी हर्ष ने कहा, हाँ, मोहित सही कह रहा है। सबसे पहले हम प्रिया को खुद तलाश करेंगे। हम सब आपस में डिवाइड हो जाते हैं और जहाँ प्रिया के जान पहचान के लोग रहते हैं या फिर जहाँ प्रिया जा सकती है या ले जाए जा सकती है, उन जगहों की तलाश करेंगे। हर्ष की बातों से सहमत होते ही करीम ने कहा, ठीक है, हम सब अलग अलग जाएंगे। बच्चा, तुम मेरे साथ आओ।
विहान तुम भी। सना और विहान ने सर हिला दिया। हर्ष ने शैली की तरफ देखते हुए कहा, शैली, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? शैली ने हर्ष के सवाल को सुना और सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं चल रही हूँ। फिर हर्ष ने जैस्मिन की तरफ देखा और कहा, जैस्मिन, तुम मोहित भाई के साथ चली जाओ, तुम्हारी भी सिक्योरिटी रहेगी और मोहित को भी कंपनी मिल जाएगी। हर्ष के इतना कहने पर जैस्मिन ने जल्दी से मोहित और बाकी सबको देखा। मोहित ने जैसे ही ये सुना, उसे अपने दिल में सुकून मिला। उसे लगा जैसे हर्ष ने उसकी कितनी बड़ी मदद कर दी और वो इसका एहसान नहीं चुका सकता। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और एक के बाद एक गाड़ियां वहां से निकल गई। वो सभी उन सभी जगहों को तलाश करने में जुट गए जहां जहां प्रिया की जाने की उम्मीद थी। सना, करीम और विहान एक कार में थे। विहान कार ड्राइव कर रहा था। सुनसान सड़क पर कार तेजी से दौड़ रही थी। सना भगवान से प्रे कर रही थी। विहान का दिल बेचैन था और वो हवा में कार उड़ा रहा था, जैसे वो तीनों प्रिया के असली घर जा रहे थे, ये पता करने की कहीं प्रिया वहां तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन और मोहित के बीच खामोशी थी। आज पहली दफा था जब मोहित को अपनी पत्नी से बात करने के लिए awkward महसूस हो रहा था। असल में मोहित का मन कर रहा था कि वो जैस्मिन को गले लगा ले और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांग ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था और शायद ये समय उन दोनों के लिए नहीं था। अभी तो प्रिया की तलाश जरूरी थी। बहुत देर की खामोशी के बाद मोहित ने जैस्मिन से बात करने का तरीका ढूंढा और पूछा, क्या तुम्हारी बात हुई थी प्रिया से? जैस्मिन ने उसके सवाल को सुना और इग्नोर करके बाहर देखने लगी। मोहित ने फिर एक बार बात करने की कोशिश की और बोला, क्या तुमसे प्रिया की बात हुई थी जान? वो इतना कहते कहते रुक गया। जैस्मिन ने उसकी तरफ देखा और अपनी उदासी को रूडनेस में तब्दील करते हुए कहा, क्या हम खामोशी से प्रिया को तलाश कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमें कोई बात करनी चाहिए मोहित। जैस्मिन की आवाज में कड़वाहट थी और दुख भी था, या वो जानबूझकर कड़वी बन रही थी। उसने बाहर देखना शुरू किया। मोहित ने देखा तो खुद से मन में कहा, नाराज है मुझसे, जरूरी भी है लेकिन मैं मना लूंगा सही समय आने पर। दूसरी तरफ शैली और हर्ष भी प्रिया को तलाश करते करते आपस में लड़ रहे थे और वो दोनों इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि शैली के साथ हर्ष उसके मायके जाएगा या नहीं। इस लड़ाई को करते हुए वो दोनों प्रिया के एक पुराने फ्रेंड के पास जा पहुंचे। उस फ्रेंड ने भी उन्हें यही बताया कि प्रिया से उनकी मुलाकात 4 दिन पहले हुई थी। करीम, सना और विहान प्रिया के घर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात उनकी बहन से हुई। विहान दरवाजे पर खड़ा था। विहान को देखकर छोटी तो जैसे उसकी दीवानी हुई जा रही थी। विहान ने छोटी को देखते हुए बोला, देर रात परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि प्रिया यहाँ आई थी या नहीं? प्रिया दी, छोटी ने कहा। फिर छोटी ने सवाल किया, आप कौन हो और प्रिया दी से क्यों मिलना चाहते हो? प्रिया की बहन को एक नज़र में विहान पसंद आ गया था और वो उसका इंट्रो ले रही थी। तभी करीम गुस्से में आगे आया और कहा, क्या तुम बिना टाइम वेस्ट किए बता सकती हो कि प्रिया यहाँ आई थी या नहीं? प्रिया की बहन थोड़ी डर गई। उसने जल्दी से ना में सर हिला दिया। वो बोली, नहीं, यहाँ प्रिया दी नहीं आई थी। लेकिन आप सब कौन हो? क्या प्रिया दीदी ने आप सब अमीर आदमियों को गुस्सा दिलाने का काम किया है? प्लीज उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन आप दोनों हैंडसम आदमी गुस्सा मत होना। करीम और विहान ने उस लड़की को देखा जो बिना सर पैर के बात कर रही थी। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए करीम और विहान वहां से चले गए। उन्होंने सना को बताया कि उन दोनों को कोई खबर नहीं मिली। सना उदास हो गई और सबसे ज्यादा उदास विहान था। आधी रात तक प्रिया को जगह जगह ढूंढने के बाद जब प्रिया नहीं मिली तब सभी वापस से अपने अपने घर चले गए। आज जैस्मिन सना के साथ उसके घर आ रही थी, जबकि मोहित वापस अपने विला लौट गया। सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो अब अगली सुबह इस बारे में पता लगाएंगे। वही बिहान की रात तो जैसे तैसे बीत ही नहीं रही थी। उसे प्रिया की याद सता रही थी। प्रिया का लड़ता झगड़ता मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगली सुबह हुई तो विहान फटाफट अपने काम में जुट गया। करीम ने विहान को परमिशन दे दी कि वो कपूर परिवार की गार्ड्स की मदद से
प्रिया को तलाश कर सकता है। करीम ने सना से कहा, बच्चा, कपूर परिवार के गार्ड विहान की मदद कर रहे हैं और फिर मैं भी तो हूँ ना, इसीलिए तुम अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी घर रहकर तुम्हारा ध्यान केवल प्रिया पर जाएगा। सना अपने काम पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ा क्योंकि करीम नहीं चाहता था कि सना परेशान हो। सना फिल्म लोकेशन पर पहुंच गई, जहां पर पहले ही शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सना के साथ वहां पर प्रीति भी थी। प्रीति खुश होकर शूटिंग लोकेशन पर सबसे हंस हंस कर घुल मिल रही थी और लोगों से बातें कर रही थी। सना के एक क्रू मेंबर ने सना से प्रीति की तारीफ करते हुए कहा, सना, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली? ये सच में काफी मेहनती है। प्रीति की तारीफ सुनकर सना खुश हुई और सोचा कि ये सच में प्रीति के लिए अच्छा था कि उसकी पहचान बन रही थी। दूसरी तरफ विहान ने प्रिया के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का पता करवाया और फुटेज निकलवाए। फुटेज में प्रिया रेडी होकर निकली और टैक्सी में बैठ गई। वो टैक्सी जिस भी रोड से गुजर रही थी, विहान ने सभी के फुटेज निकलवा लिए थे ताकि वो देख पाए कि टैक्सी कहाँ कहाँ गई थी। फुटेज निकलवाने से विहान को पता चला कि प्रिया होटल रॉय में गई थी। वो क्यों गई थी और उसे वहाँ किससे मिलना था, ये विहान नहीं जान पाया। लेकिन कुछ देर बाद जब प्रिया वहाँ से निकली तो वो परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से भाग रही हो। इसका साफ मतलब था कि वहाँ होटल में कुछ हुआ था। विहान ने सोचा, मुझे होटल रॉय की फुटेज निकलवानी पड़ेगी। विहान ने होटल रॉय के सामने गाड़ी रोकी और अंदर चला गया। दूसरी तरफ सना और शैली शूटिंग लोकेशन पर थे, जहाँ पर सना और ईशान का रोमांटिक सीन चल रहा था। इस सीन में सना को उसकी प्रेमिका का रोल करना था, जबकि नियति पत्नी का रोल निभा रही थी। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, सना ने ईशान के हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, नहीं माधव, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम माही का दिल तोड़ दो। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे दुख तो नहीं दे सकते ना माधव। इतना बोलते हुए सना की आंखों में आंसू आ गए। वो पीछे पलट गई। माधव बना ईशान सना के पास आया। उसे सना को पीछे से हक कर लिया और बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो टीना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानती हो ना ये बात। हाँ जानती हूँ, लेकिन अब ये सच तो कोई नहीं बदल सकता ना कि मैं प्रेमिका हूँ, पत्नी नहीं। अब से तुम्हारी जिंदगी में माही की जगह मुझसे पहले है माधव। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। तुम अपनी जिंदगी माही के साथ खुशी से बिताओ। टीना बनी सना ने इतना बोला और उसकी आवाज रुआसी सी हो गई। माधव की आंखों का कोना भी गीला हो गया। वो दोनों अपने प्यार के रास्ते को अलग अलग मोड़ पर खत्म करना चाहते थे। माधव बोला, ठीक है टीना, अगर तुम्हारी खुशी मुझसे अलग होने में है तो यही सही। तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ, फिर चाहे मुझे जिंदा लाश ही क्यों ना बनना पड़े। माधव ने टीना को बाय बोला और चला गया। टीना फर्श पर बैठकर रोने लगी। टीना सच में अब माही को दुखी नहीं देखना चाहती थी। वो रो रही थी। इस सीन के साथ ही कट की आवाज के साथ तालियों की गड़गड़ाहट फिर गूंजी। डायरेक्टर एकदम से खुश हो गया और बोला, सुपर परफॉर्मेंस ईशान, सना, आप दोनों ने तो कमाल की एक्टिंग की है। क्या परफॉर्मेंस थी? सना ने सुना तो हल्के से मुस्कुराई। वहीं अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके ईशान नीचे आ गया। उसने शैली को देखा तो मुस्कुराया और बोला, शैली, ओह आई एम सॉरी, मैं आपको बड़ी भाभी बुला सकता हूँ राइट? हाँ राइट। शैली ने सर हिला दिया। सना भी वहीं थी। ईशान और शैली आपस में बातें करने लगे। दूसरी तरफ मोहित अपनी माँ से मिलने गया था। मोहित के परिवार ने जब उसे देखा तो सब खुश हुए। मोहित की माँ ने कहा, मोहित मेरे बच्चे, आज तुम यहाँ कैसे? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।